अरे अभी तो यह लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बिना लड़ाई के कुछ मिला है क्या? पूरे महाभारत का अभी देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास सर्वे योजना हुआ, उसमें हमारे प्रखंड में काफी भ्रष्टाचार था। लोगों ने, आवास पर्यवेक्षक ने लोगों से पैसा ले लेके इसका सर्वे कराया। क्या क्या हुआ पूरे दिन? और आप लोग परसों कंगर का घेराव किए थे और इस्लामपुर का घेराव किए, आगे क्या क्या रणनीति है? अधिकारियों से क्या बातचीत हुआ? अधिकारी लोग क्या बोले? मतलब कि काफी इंतजार भी करवाया आप लोगों को, गेट का मतलब कि ताला भी आप लोग लगा दिए थे। तो जब निष्कर्ष निकला तो अधिकारी लोग क्या बताया, क्या आउटपुट मिला जनता को बताइए। अच्छा, कुछ भी पॉलिटिकल आप लोग एक्टिविटी करते हैं विधायक जी, चाहे स्टेट हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे पंचायत हो, तो राजनीति होने लगता है, ठीक है। अब जो आप प्रखंड घेराव किए हैं, दो इस्लामपुर और एक अंगर, इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में। लोगों का कहना है, खास करके आपके ओपोजिशन का कहना है कि विधायक जी को 5 साल से क्या सब समस्या नहीं दिख रही थी, जो चुनाव आया तो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में, और आज से 2 दिन पहले कंगर प्रखंड मुख्यालय में विधायक जी प्रखंड का घेराव किए थे जन समस्याओं को लेकर के, और आज पुनः इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय का घेराव किए हैं। घेराव खत्म हो गया है, अधिकारियों से वार्तालाप भी हो गई है। क्या वार्तालाप हुई है, क्यों घेराव किए थे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विधायक जी, क्या क्या हुआ पूरे दिन? और आप लोग परसों कंगर का घेराव किए थे और इस्लामपुर का घेराव किए, आगे क्या क्या रणनीति है? अधिकारियों से क्या बातचीत हुआ? देखिए, एक कंगरसराय के घेराव में भी आप मौजूद थे और यहाँ भी आप आए हमारा कवरेज लेने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कि जनता के छूटे हुए सवालों पर आप भी अपने तरफ से हमेशा जन मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं, और लोकतंत्र के आप भी प्रहरी हैं। हम लोग भी लोकतंत्र को चाहते हैं कि स्थापित रहे, और उसी के कड़ी में हम लोग जनता की मांग को लेकर के प्रखंड कार्यालय का आज घेराव करने का फैसला था, जो आपको पहले से पता है। हम लोग का जो मुख्य डिमांड है जमीन का, कि हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन मिले। दूसरा हम लोग का डिमांड ये था कि जो किसान है, सरकार ने घोषणा किया है कि हर खेत तक पानी देने के लिए तार और पोल दे करके बिजली खेत तक पहुंचाया जाए। यहाँ की उपलब्धि बहुत कम है, 40% मात्र उपलब्धि है। सरकार का घोषणा था कि मानसून से पहले पूरा कर देंगे। पदाधिकारी लोग भी अभी तक ये कहने में सक्षम नहीं है कि हम पूरा कर देंगे। तो इस सरकार की जो विफलता है, इसके चलते किसान को परेशानी हो रहा है, और इसमें गलत ढंग से लोगों से पैसा वसूली का भी काम किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पर घेराव किया था। फिर हम लोग का और मुद्दा ये अभी पेयजल का, जो चापाकल खराब है उसको बनाया जाए, जो नल जल है उसको में सुधार किया जाए, बोरिंग जहाँ ज़रूरत है उसको बोरिंग करवाया जाए, ये हम लोग का मुद्दा था। स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए। फिर साथ में जो आपको पूरे अभी देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास सर्वे योजना हुआ, उसमें हमारे प्रखंड में काफ़ी भ्रष्टाचार था। लोगों ने, आवास पर्यवेक्षक ने लोगों से पैसा ले लेके इसका सर्वे कराया, फोटो खींचने में पैसा लिया गया, और बहुत सारे लाभान्वित अभी भी छूटे हुए हैं। इसलिए छूटे हुए लोगों को सर्वे करा करके नाम जोड़ा जाए और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। अधिकारी लोग क्या बोले? मतलब कि काफ़ी इंतजार भी करवाया आप लोगों को, गेट का मतलब कि ताला भी आप लोग लगा दिए थे। तो जब निष्कर्ष निकला तो अधिकारी लोग क्या बताया, क्या आउटपुट मिला जनता को बताइए। देखिए, अधिकारी लोग तो जनता के सामने हमने खड़ा कर दिया, कोई बंद कमरे में तो हमने बात किया नहीं। सारे पदाधिकारी को जनता के अदालत में लाके खड़ा किया और उनसे ही बुलवाया कि आपको क्या करना है। सारी बात आप भी सुन रहे थे। इन लोगों ने कहा है कि 1 महीना समय चाहिए, सारी समस्या का निदान हम लोग कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि 1 महीना का वक्त हम देते हैं आपको, 1 महीना के बाद हम समीक्षा बैठक करेंगे प्रखंड में, दोनों प्रखंड में, और समीक्षा बैठक के बाद हम जो समझेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या और होना चाहिए था, उसके बारे में आपको बताने का काम करेंगे। क्या मतलब कि आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से घेराव करेंगे अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो? अरे अभी तो यह लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बिना लड़ाई के कुछ मिला है क्या? महाभारत का एपिसोड याद है?
जब महाभारत की लड़ाई चला तो जो कौरव थे वो पांडव को अपना 5 गांव भी देना नहीं चाहता था। तो उसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बन के लड़े थे और ये भी कहने गए थे कि युद्ध हम नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कहा था कि दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे, पर जन पर हंसी न उठाएंगे। हंसी मने तलवार होता है। वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जो था साध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। तो ये तो संस्कृति है हम लोग का कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और लड़ाई एक दिन में पूरा नहीं होता है। लड़ाई के लिए एक लंबा संघर्ष होता है, और वही व्यक्ति लड़ सकता है जो सही मायने में जनता के बातों को, जनता की समस्याओं को बखूबी समझे और लोगों के बीच रहे। तो हम लोगों ने ज़मीन पर काम करने का काम किया है, और हमने आपको पूरा प्रखंड का एक एक जगह का बता दिया, कहाँ भूमिहीन है, कहाँ क्या है, मीटिंग में बोलना है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ज़मीन से सीखा, ज़मीन पर काम करके। तो वही है कि अभी हम लोग का हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं। 1 महीना के बाद क्या परिणाम आता है, फिर हम लोग आगे कार्यक्रम तय करेंगे। जो कार्यक्रम बनेगा उसमें अमित चौरसिया जी की भूमिका जरूर होगी। अच्छा, कुछ भी पॉलिटिकल आप लोग एक्टिविटी करते हैं विधायक जी, चाहे स्टेट हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे पंचायत हो, तो राजनीति होने लगता है, ठीक है। अब जो आप प्रखंड घेराव किए हैं, 2 इस्लामपुर और एकंगर, इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में। लोगों का कहना है, खास करके आपके ओपोजिशन का कहना है कि विधायक जी को 5 साल से क्या सब समस्या नहीं दिख रही थी, जो चुनाव आया तो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तो नहीं देखे। वो लोग तो सत्ताधारी दल के लोग थे, उनको तो कुछ करना चाहिए था। और यदि वो समझते हैं कि जायज चीज है, जायज डिमांड है, तो भी आकर के आंदोलन करते। हम रोक तो नहीं दिए, जनता की समस्या को उठाते। उनका तो सरकार है, सब पहल करवा के काम करवा देते। तो मुद्दा तो है नहीं कुछ। अब व्यक्ति का विरोध करना राजनीतिक द्वेष से, उसका क्या कहा जा सकता है। हम लोग कौन राजनीति किए बताइए। अरे हम लोग जमीन के सवाल पर आए हैं, हम लोग किसान के सवाल पर आए हैं, हम लोग पानी के सवाल पर आए हैं, हम लोग स्मार्ट मीटर के सवाल में। जनता का मुद्दा है भाई, इसमें क्या राजनीति है। राजनीति तो तब होता है जब हम ये कहते भाई कि आप लोग को हम बुलाए हैं कि हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में सहयोग कीजिए। हम तो जनता के मुद्दा के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ने में कोई राजनीति, ये तो सिर्फ एक वही वाला बात है कि किसी को गाली देना है तो घर में औरत को कहता है कि साग में हल्दी नहीं डाल, वही कारण ढूंढ के गाली देता है। तो विरोध करने वाला का विरोधी को विरोध मुबारक हो। हमारा जो काम है हम अपना कर रहे हैं, और मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, और ना हमारी पहचान और हमारी संघर्ष की कोई पृष्ठभूमि लिखानी है। हम जो हैं सबके सामने हैं, हमारा काम भी सबके सामने है। अब बाकी जनता तय करेगी, विरोधी लोग का काम है, जो करने दीजिए, उनको मुबारकबाद। जो आपके विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे विधायक जी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके मुद्दों के लिए, आपके जन समस्याओं के लिए हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। आप हमें सहयोग कीजिए और अपने मुद्दों पर आप पूरा जितना सकारात्मक सहभागिता करिएगा, उतना जल्दी सरकार और प्रशासन को हम लोग झुकाने का काम करेंगे। इसलिए क्षेत्र की जनता ने हमारे घेराव को सफल बनाया। ऐतिहासिक घेराव था, आपने देखा कि कितना भीड़ था, यहाँ भी एकंगर सराय में भी। तो ये घेराव जो हुआ सफल हुआ सबके सहयोग से। हम पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता जो आए हमारे घेराव में, सबको अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं।